38 साल की उम्र में झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से लेकर आदिवासी अधिकारों के लिए स्वयं को एक योद्धा के रूप में स्थापित करने तक हेमंत सोरेन, जो जमानत पर जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद ही तीसरे कार्यकाल के लिए वापस लौटे हैं, करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। अपने पिता झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए हेमंत सोरेन पहली पसंद नहीं थे, बल्कि 2009 में उनके बड़े भाई दुर्गा की संदिग्ध किडनी फेल होने से मृत्यु के बाद उन्हें राजनीति में लाया गया। हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद 28 जून को जेल से रिहा हुए थे, जब झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। 31 जनवरी को गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 10 अगस्त 1975 को हजारीबाग के निकट नेमरा गांव में जन्मे सोरेन ने पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और बाद में रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। बैडमिंटन, साइकिल और पुस्तकों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाने वाले हेमंत की पत्नी कल्पना से उनके 2 बच्चे हैं। सोरेन ने 2009 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। अगले वर्ष उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली अर्जुन मुंडा सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। 2 साल बाद भाजपा झामुमो सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 2013 में उन्होंने कांग्रेस और राजद के समर्थन से राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में सोरेन का पहला कार्यकाल अल्पकालिक रहा, क्योंकि 2014 में भाजपा ने सत्ता हथिया ली और रघुबरदास मुख्यमंत्री बन गए। वे विपक्ष के नेता बन गए। 2016 में जब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने गैर कृषि उद्देश्यों के लिए आदिवासी भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करने की कोशिश की, तो सोरेन ने बड़े पैमाने पर आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका उन्हें 3 साल बाद लाभ मिला। अपने सहयोगी कांग्रेस और राजद के समर्थन से वो 2019 में सत्ता में आए। उनकी पार्टी झामुमो ने अकेले 30 विधानसभा सीटें जीती, जो 81 सदस्यीय सदन में अब तक की उनकी सबसे बड़ी संख्या है। धन शोधन मामले में करीब 5 महीने जेल में बिताने के बाद जेल से बाहर आने पर झामुमो नेता ने आरोप लगाया था कि वो राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं। कब तक मुझ पर अत्याचार करोगे, कब तक मुझे रोकोगे? हम आदिवासी हैं, हम बीज की तरह हैं। जितना इसे जमीन में गाड़ोगे, ये अंकुरित होकर बरगद का पेड़ बन जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यकाल में सोरेन का कार्यकाल भी सहज नहीं रहा है। 2022 में वे विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के करीब थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच आरोप है कि उन्हें दिए गए खनन पट्टे को उनके राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद नवीनीकृत किया गया था। राजनीतिक खींचतान के बीच सोरेन ने खुद को राज्य के प्रमुख आदिवासी समुदाय की एक मजबूत आवाज के रूप में स्थापित किया। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसी पहलों के साथ सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने से लेकर अधिक लोगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की पेंशन योजना का विस्तार करने तक सामाजिक कल्याण उनके शासन का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। आपको बताएं कि वो राज्य में खनन गतिविधियों से होने वाले आर्थिक लाभ को आदिवासियों तक पहुंचाने के भी प्रबल समर्थक रहे हैं। सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कुछ ही मिनटों बाद कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य उच्च न्यायालय द्वारा उसे जमानत दिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि प्रथम दृष्टया वो दोषी नहीं है और जमानत पर छूटने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।